क्या आप जानते हैं कि एक राजकुमार जिसने विलासिता में अपना जीवन बिताया, वह सन्यासी बनकर पूरी दुनिया को शांति और ज्ञान का संदेश देने वाला महापुरुष बन गया। यह कहानी है गौतम बुद्ध की, जिन्होंने अपने त्याग और साधना से बौद्ध धर्म की स्थापना की। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में सांसारिक सुखों को त्याग कर और सत्य की खोज में निकल पड़े। आइए जानते हैं उनके प्रेरणादायक जीवन की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं स्टडीज विद मी। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ गौतम का जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोदन और रानी महामाया के घर हुआ था। जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया, इसलिए उनका लालन पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। उनका लालन पोषण एक राजकुमार की तरह हुआ और उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की गई। हालांकि सिद्धार्थ को हमेशा जीवन के दुखों और पीड़ाओं के बारे में चिंता रहती थी। गौतम बुद्ध के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी। राजा शुद्धोदन नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ को महल के अंदर सभी सुख सुविधाओं में रखा। सिद्धार्थ का जीवन अत्यंत वैभवशाली था, लेकिन उनका मन हमेशा विलासिताओं से अलग कुछ खोजता था। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने उन्हें रोका, लेकिन अंततः अनुमति दे दी। जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा: एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि संसार में सब कुछ नश्वर है, जन्म, मृत्यु, पीड़ा और दुख। लेकिन जब उन्होंने एक शांत सन्यासी को देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि सच्चा सुख मोह माया से दूर होकर ही प्राप्त किया जा सकता है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे सत्य की खोज करेंगे। मात्र 29 वर्ष की आयु में एक रात सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर वे चुपचाप महल से निकल पड़े। परिवार और सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें परम सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। 6 वर्षों तक उन्होंने कठोर साधना की, यहाँ तक कि उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। अंततः उन्होंने यह समझा कि अतिशय तपस्या से भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निश्चय किया। सिद्धार्थ बोध गया पहुँचे और वहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने लगे। 49 दिनों के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना के बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना शेष जीवन लोगों को धर्म का परिप्रचार करने में बिताया। उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। उनके प्रमुख शिष्य आनंद, सारिपुत्र और महाकश्यप थे। बुद्ध ने जाना कि संसार में दुख का कारण इच्छाएं हैं और इससे मुक्त होने के लिए उन्हें 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया, जो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत हैं। बुद्ध ने भारत और एशिया के अन्य हिस्सों में व्यापक रूप से यात्रा की और हजारों लोगों को अपने अनुयायी बनाया। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुँचे, जहां उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया और कुशीनगर में ही उनका निधन हो गया। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उनकी शिक्षाओं का मूल उद्देश्य दुख से मुक्ति और शांति की प्राप्ति है। गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। गौतम बुद्ध एक महान दार्शनिक, शिक्षक और आध्यात्मिक नेता थे।
उनकी शिक्षाओं ने दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। तो दोस्तों, ये था गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ बातें जिनको मैंने वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल स्टडीज़ विथ मी को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।